हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत का जो भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का जो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह क्या है, विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है। इसके पहले चाइना था सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में। अब प्रेजेंट टाइम में भारत हो गया नंबर 1 में जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, और इसके बाद भारत की जो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश से, तथा सबसे कम सीमा जो है वह अफ़गानिस्तान से लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है कहाँ से लगती है, बांग्लादेश के साथ मिलती है जो भारत की सीमा है, और जो सबसे कम सीमा है वह लगती है अफ़गानिस्तान से। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है आपको, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो है वह 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर है, और जबकि पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है वह 2,933 किलोमीटर है। कितना है, 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर है। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा जुड़ते हैं। तो 16 राज्य है, जो ये 16 राज्य हैं, इनकी मतलब जो सीमाएं हैं ये किसी न किसी देश से क्या होती हैं, टच होती हैं। अगला पॉइंट बताया गया है, भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं। मतलब जो भारत की जो जलीय सीमा है उससे 7 देश जो है लगे हुए हैं। कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। उसके बाद बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट अगला बताया गया है, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। मतलब जो सीमा टच होती हैं हमारे राज्यों से, इसमें बताया गया है कि जो पड़ोसी देश उनमें सबसे ज़्यादा सीमा कौन कौन से राज्य की टच होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। अब देखो यहाँ पे बताया गया पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो सबसे ज़्यादा सीमा टच होती है, जुड़ी हुई है, वो है राजस्थान की। बांग्लादेश जैसे बंगाल की सीमा जुड़ी हुई, पश्चिम बंगाल की। नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा मिलती उत्तर प्रदेश की। म्यांमार से मिजोरम की, और भूटान की असम से। तो ये पॉइंट सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है, और यह भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला पॉइंट है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और जो पश्चिमी बिंदु है वह सरक्रीक है, और कहाँ पे है, गुजरात में है। वह पूर्वी बिंदु जो है वह किबीतू, यह कहाँ पर पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है कौन से राज्य में पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगर पूछा जाए कौन सा है उत्तरी बिंदु, तो आंसर हो जाएगा इंदिरा काल। वहीं पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो सरक्रीक बताएंगे कौन से राज्य में, गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबीतू है, और कहाँ पे है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलंबो पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरो तमिलनाडु में, एवं पॉइंट पेड्रो जो है जाफना, ये श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो, भारत और नेपाल के बीच क्या है, कोई भी बाउंड्री नहीं, कोई भी सीमा रेखा नहीं है। इसके बीच में जो बंटवारा हुआ यह हुआ है नदी से। कौन सी नदी से? काली नदी से। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आप देखो, पटकई की पहाड़ियाँ, पटकई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। इसके बीच भी कोई सीमा रेखा नहीं है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देखो बताया गया है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप निकोबार के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद बताया गया है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट से गुजरने वाली 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो GMT टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, भारत का समय इससे कितना आगे या पीछे है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। 82.1½ पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। अगर पूछा जाए कितने राज्यों से गुजरती है तो आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद कौन कौन से राज्य हैं? जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद अगला पॉइंट, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखो बताया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान है। कौन कौन से देश शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी, तब आंसर हो जाएगा 5 देश। कितने देश हैं? 5 देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी हुई है। देखो, जो 8 राज्य इनसे इस उत्तर प्रदेश की सीमा तो लगी हुई है, साथ साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इससे भी क्या इसकी सीमा जुड़ी हुई है। जैसे कि देखो बताया गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है दूसरे नंबर पे। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के कितने राज्य भारतीय तट रेखा से जुड़े हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा 9 राज्य। कितने राज्य? भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब हम लोग जान लेते हैं जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ लगने वाले राज्यों की सीमा। जैसे कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए राज्य जो हैं, जो सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
उसके बाद अगला है चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट है भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पे बताया गया है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है और तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो आंसर हो जाएगा संकोश नदी। नेक्स्ट पॉइंट अब देखो यहाँ पे बताया गया है जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जेलेपला दर्रे का निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है और जो बुर्जिला दर्रा है वह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में, तो आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तुजू दर्रा मणिपुर। जो तुजू दर्रा है मणिपुर भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है, मतलब भारत में मणिपुर से जुड़ा हुआ है और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है और जीवित जड़ पुल जो है यह मेघालय में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है ये लूसेंट का निचोड़ है, जो लूसेंट बुक आती है उसी का जो है भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।